नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करना है। जब कोई नौकरी करते हैं तो आप क्या कहलाते हैं? तब आप कर्मचारी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। तो दो चरों के बारंबारता वितरण को द्विचर वितरण के नाम से जाना जाता है। नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार कब लागू हुए? सन 1991 में लागू हुए। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं, तो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत शिक्षा है, स्वास्थ्य है, प्रवसन है। इस प्रकार से उपर्युक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का जो अधिनियम है वह पारित कब हुआ? सन 2005 में। अगला प्रश्न, चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो चीन में यह कार्यक्रम हुआ था, अभियान शुरू हुआ था सन 1958 में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले रिक्त स्थान में आएगा स्थानिक, यानी कि स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। अगले रिक्त स्थान में भरना है 2। मध्यिका उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को दो भागों में बांट देता है। तीसरे रिक्त स्थान में आएगा सूचकांक या निर्देशांक। सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। अगले जो प्रश्न है इसमें आएगा 2010, वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया। अगला रिक्त स्थान है, ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। ग्रामीण विकास कैसा है? व्यापक शब्द है। अगले प्रश्न में, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को रिक्त स्थान कहते हैं, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि। सही जोड़ी मिलाइए। पहला है, श्रेणी के सबसे अधिक बार या श्रेणी में सर्वाधिक प्रकट होने वाला मान क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। परास या विस्तार या रेंज का सूत्र है R बराबर L-S, यानी सबसे बड़ा पद मूल्य ऋण सबसे छोटा पद मूल्य। सहसंबंध का मान होता है ऋण 1 से धन 1 के बीच में होता है। आधार वर्ष का सूचकांक 100 रहता है। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई और चिपको आंदोलन की जोड़ी मिलेगी हिमालय पर्वत से। सत्य सत्य बताइए। अब हम देखते हैं सत्य सत्य, जिसमें पहला जो हमारा कथन है, सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, कथन सत्य है। तोरण को संचयी बारंबारता के नाम से जाना जाता है, यह कथन भी सत्य है। शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि ये आंकड़े कौन से कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। चौथा जो हमारा प्रश्न है, श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं है, यह कथन सही है। निजीकरण का तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग से है, यह कथन भी सत्य है। मानव विकास सूचकांक, जो भारत का मानव विकास सूचकांक है, वह चीन की तुलना में बेहतर है, यह कथन असत्य है। जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला, यह कथन सत्य है। पांचवा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चरम पदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो वह औसत कौन सा है? वह है समांतर माध्य, यानी चरम पदों की उपस्थिति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला औसत है। औसत कौन सा है? समांतर माध्य, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा समांतर माध्य। अगला प्रश्न है, परिक्षेपण क्या है? यानी हमें यहाँ परिक्षेपण का अर्थ बताना है, तो पदों के विचरण की माप को ही क्या कहते हैं? परिक्षेपण कहते हैं। सहसंबंध के दो प्रकारों के नाम बताना है, तो सहसंबंध के कई प्रकार होते हैं, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक, रेखीय, अरेखीय, सरल, बहुगुणी, आंशिक। कोई भी दो प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते थे। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा अपरदन के भी कई कारण हैं, जैसे वनों की कटाई, वनों में आग लग जाना, ये मृदा अपरदन के कारण हैं। CNG का पूरा नाम बताना है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यह CNG का फुल फॉर्म है, जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक बच्चे की नीति घोषित की थी? तो वह कौन से देश ने की है? चीन देश ने। चीन देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी। HDI का पूरा रूप लिखिए। HDI को हम मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत करा दिया है।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, एक बात थोड़ी सी और रह गई है कि ये बताना चाहूँगा कि आपको इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा जो प्रश्न हैं वो कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, कहाँ से पूछे गए थे, यह भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, अवगत कराऊँगा। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।